आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। साइंस का चैप्टर नंबर 11 और फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है और हमें ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और हमें चीज़ें कलरफुल कैसे दिखाई देती हैं, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, रेनबो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन आई की। ठीक है, ह्यूमन आई, ये आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक सेंसिटिव आर्गन होता है। सेंसिटिव आर्गन जो हमारे आसपास की चीज़ों को सेंस कर सके। ठीक है, सेंस कर सके उसे सेंसिटिव आर्गन कहते हैं। एक सेंसिटिव आर्गन होता है जो चारों तरफ की चीज़ों को कैप्चर करता है और हमें कलरफुल दिखाता है। ठीक है, हमें चीज़ों को दिखाता है, इनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर। चारों तरफ की चीज़ों की पिक्चर को सेव करता है और उसको दिखाता है। ठीक है, सो ह्यूमन आई का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बोलस लाइक मतलब गोल आकार का होता है। ठीक है, गोल आकार की होती है हमारी आँखें, सामने की तरफ उठी होती हैं, सामने की तरफ उठी भी होती हैं। ठीक है, ये 3 लेयर की होती हैं। ठीक है, इसके 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ठीक है, सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ऊपर वाली लेयर सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसे कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, यहाँ से लाइट अंदर पास करेगी। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट इसलिए होती है, ये लेयर ऊपर वाली ट्रांसपेरेंट आगे की तरफ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से हमको लाइट अंदर पास कराना। ठीक है, और ये सेकंड जो लेयर होती है, सेकंड लेयर वो यहाँ पर आके आगे की तरफ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ती हैं तो ये फॉर्म करती है आइरिस का। ये जो लेयर है, ये जो पिंक कलर की जो ये लेयर है, ये आइरिस है। ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर इसमें दिखाई नहीं की, यहाँ से आती है, ये पूरी आँखों में आती है। यहाँ से आके यहाँ पर आगे की तरफ नहीं होती, वो यहाँ आके आइरिस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और आइरिस के बीच में जो यहाँ पर जगह खाली, इसे प्यूपिल कहते हैं। इसे कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, ये एरिया जो बीच में जगह खाली है, ये प्यूपिल कहलाती है। ये कॉर्निया हो गया। ये जो लेयर हो, ये जो आगे की तरफ सामने की तरफ एक्सटेंशन है, इसे आइरिस कहेंगे, और ये जो बीच में एरिया है इसे प्यूपिल कहेंगे। ठीक है, और जो लास्ट लेयर होती है उसे कहते हैं रेटिना। अंदर की तरफ जो सबसे लास्ट लेयर होती है इसे रेटिना कहती है। जब लाइट कोई आएगी तो लेंस से पास करके यहाँ कॉर्निया है। ठीक है, ये एरिया कॉर्निया है। कॉर्निया से ये लाइट यहाँ पर पास करेगी, प्यूपिल से होकर अंदर आएगी, लेंस से होकर आएगी, यहाँ पर रेटिना पर पड़ेगी। लाइट जब रेटिना पर आके पड़ेंगी तब हमें चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये सीलियरी मसल्स कहलाते हैं। सीलियरी मसल्स, इस मसल्स के की हेल्प से ये लेंस यहाँ पर टिका होता है। ये होता है लेंस। ठीक है, ये लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ये लेंस है जिससे हमें चीज़ें दिखती है, ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस है, और ये जिस मसल से ये टिका हुआ है इसे सीलियरी मसल्स कहते हैं। सीलियरी मसल्स कहेंगे। और ये कॉर्निया हो गया, ये आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया। ठीक है, सीलियरी मसल्स हो गया, रेटिना हो गया। और यहाँ पर नर्व्स, यहाँ पर आई की जो नर्व्स होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स इसे कहते हैं। ये नर्व्स ब्रेन तक जाती है, नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से सारी नर्व्स आती जाती हैं, मतलब निकलती हैं, तो इसे ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ये जो एरिया रहता है यहाँ पर, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई लाइट पड़ेगी तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ पर रेटिना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेटिना नहीं है, यहाँ पर नर्व्स बाहर निकल रही हैं, यहाँ पर नर्व्स बाहर निकल रही हैं। यहाँ पर कोई भी मतलब लाइट जब भी पड़ेगी तो यहाँ पर हमें इसे ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे, यहाँ पर चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, ये जो एरिया कहलाता है यहाँ पर, इसे कहते हैं विट्रस चैम्बर, और ये जो एरिया है इसे एक्वस चैम्बर कहते हैं। इन दोनों में लिक्विड भरा रहता है। जब विट्रस चैम्बर में जब लिक्विड भरा रहेगा तो इसे कहेंगे विट्रस ह्यूमर, और ये जो यहाँ पर जो लिक्विड भरा रहता है इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारी आई का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका होता है, पहला ये सब इम्पॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। ठीक है, और ये इसका काम भी होता है। ठीक है, ये हो जाती है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसमें सबकी डेफिनेशन लिखी। कॉर्निया थिन मेम्ब्रेन होती है आगे की तरफ, जिसमें लाइट इंटर करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, ब्लश पार्ट मतलब उभरा हुआ पार्ट बनाती है आई का
उभरा हुआ पार्ट बनाती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं, आगे की तरफ होती हैं, ठीक है, जिससे लाइट इंटर करती है। इसे कॉर्निया कहते हैं। आई बॉल जो पूरा स्फेरिकल शेप होता है उसे आई बॉल कहते हैं। इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, ठीक है, इसे आई बॉल कहेंगे। आइरिस जो मस्कुलर डायफ्राम है, मस्कुलर मसल्स जो आगे की तरफ उभरी हुई थी, मतलब निकली हुई थी, लेंस के आगे जो मसल्स निकली हुई थी उसे कहते हैं आइरिस। ये पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। पीपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। पीपल क्या करता है, जो लाइट इंटर कर रही है, कितनी लाइट इंटर होनी, कितनी ज़्यादा लाइट अमाउंट में लाइट अंदर जानी, कितनी कम अमाउंट में लाइट जानी है, वो पीपल रेगुलेट करता है, ठीक है। ये ब्लैक ओपनिंग कहलाती है। एक्वस ह्यूमर में ब्लैक ओपनिंग कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या करता है, जो लाइट आती है उसे रिफ्रैक्ट कर रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करता है कि वहाँ पर इमेज बने, ठीक है, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रोवाइड द फोकस रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, जेली लाइक फाइब्रस सब्सटेंस से बना होता है लेंस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो लाइट को कन्वर्ज करता है रेटिना पर, ठीक है। अब सिलियरी मसल्स ये क्या करता है, ये लेंस इस मसल से जुड़ी रहती है और लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है। लेंस की मोटाई को कम करती है, लेंस की मोटाई को बढ़ाती है। जिस हिसाब से लाइट आती है उस हिसाब से ये लेंस की फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करती है सिलियरी मसल्स। और रेटिना ये सेंसिटिव से, यहाँ पर बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती हैं जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जब लाइट पड़ेगी तो सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो मैसेज भेजेंगे ऑप्टिकल नर्व्स की हेल्प से ब्रेन को, जहाँ पर पता चलेगा कि ये किस चीज़ की इमेज है, क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं पीपल जो है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। पीपल का वर्क कैसे होता है, जैसे ये एक समझ लीजिए ह्यूमन आई है, ठीक है, ये ह्यूमन आई है, ये लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब लाइट आने लगेगी तो ये क्या करेगा, ये सिलियरी मसल्स से ये आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएंगी और लाइट को कम भेजने के लिए यहाँ पर पीपल का साइज़ कम कर देंगे तो लाइट कम आएगी, ठीक है। तो लाइट कम आएगी, इसलिए जब भी लाइट ब्राइट होती मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है तो क्या करता है, ये आइरिस जो है, आइरिस कांटेक्ट करता है अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता है और पीपल का साइज़ कम करता है, इससे लाइट कम इंटर होती है, ठीक है। जब लाइट ब्राइट होती है तो ये पीपल का साइज़ कम कर देता है, लाइट कम इंटर होती है। और जब लाइट डिम होती है तो ये क्या करता है, आइरिस एक्सपेंड होता है, आइरिस नीचे की तरफ एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है पूरा, और फिर ज़्यादा अमाउंट में लाइट अंदर आती है कि हमें चीज़ें सही दिख सकें, ठीक है। पीपल ओपन कम्प्लीटली, जब आइरिस रिलैक्स होती है पीपल जो है पूरा कम्प्लीटली ओपन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पीपल और आइरिस काम करती है।